नमस्कार। जरा सोचिए, देश के सामने एक ऐसी विशाल चुनौती हो जहां संसाधन तो बहुत सीमित हैं, लेकिन हमें अनंत और स्वच्छ ऊर्जा पैदा करनी है। सुनने में किसी जादू या कीमियागर के नुस्खे जैसा लगता है ना? पर आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम एक ऐसी जबरदस्त हाउ टू गाइड को डिकोड करेंगे जो इस जटिल न्यूक्लियर साइंस को आसान बनाती है। ये एक मास्टर प्लान है सीमित संसाधनों से असीमित ऊर्जा बनाने का। ये सच में विज्ञान के सबसे शानदार चमत्कारों में से एक है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इस पर आते हैं। आखिर ये पूरी शुरुआत हुई कहां से? असली समस्या क्या है? देखिए, भारत के पास पूरी दुनिया का लगभग 25% थोरियम भंडार है। 25%! ये बहुत विशाल है। लेकिन जब बात यूरेनियम की आती है, जो कि ट्रेडिशनल न्यूक्लियर एनर्जी का मेन फ्यूल है, तो हमारे पास दुनिया का सिर्फ 2% ही मौजूद है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके पास एक बेहतरीन टॉप क्लास गाड़ी तो हो, लेकिन उसे चलाने के लिए पेट्रोल की ही भारी कमी हो। इस असीमित ऊर्जा के नुस्खे को समझने के लिए हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह होगी। सबसे पहले भारत की अनूठी ऊर्जा चुनौती, उसके बाद 3 चरणों वाला मास्टर प्लान। फिर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि फ्यूल का प्रजनन यानी ब्रीडिंग कैसे होती है। उसके बाद एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखेंगे कलपक्कम का, और आखिर में स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कड़ी की, भारत की अनूठी ऊर्जा चुनौती। और इस चुनौती से निपटने के लिए ही आता है हमारा दूसरा पॉइंट, द 3 स्टेज मास्टर प्लान। 1950 के दशक में डॉक्टर होमी भाभा ने एक बेजोड़ मास्टर प्लान तैयार किया था। उनका ये विजन 3 स्टेप्स में बटा हुआ है, जो कम यूरेनियम और प्रचुर थोरियम के बीच एक ब्रिज बनाता है। स्टेज 1 में नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करके ऊर्जा बनाई जाती है और साथ ही निकलता है एक बाई प्रोडक्ट, प्लूटोनियम। अब असली जादू यहीं छुपा है। पहले स्टेज से निकला ये प्लूटोनियम कोई कचरा नहीं है, बल्कि ये स्टेज 2 के लिए मेन इंग्रेडिएंट बन जाता है, जिसे हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। फिर इस स्टेज 2 का इस्तेमाल थोरियम को एक नए फ्यूल में बदलने के लिए होता है, जो आगे चलकर स्टेज 3 को पावर देता है। यानी हर एक स्टेप अगले स्टेप के लिए बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल तैयार करता है ना कमाल का डिजाइन? और यहां हम साफ देख सकते हैं कि ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी स्टेज 2 इस पूरी स्ट्रैटेजी में एक बहुत ही जरूरी ब्रिज की तरह कहाँ फिट बैठता है। ये वो जगह है जहां हम सीमित यूरेनियम साइकिल से निकलकर उस विशाल थोरियम साइकिल की ओर छलांग लगाते हैं। अगर ये ब्रिज ना हो तो थोरियम के उन विशाल भंडारों तक पहुंचना लगभग असंभव है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। चरण दर चरण फ्यूल की ब्रीडिंग आखिर होती कैसे है? तो चलिए इस पूरे नुस्खे के सबसे दिलचस्प हिस्से पर फोकस करते हैं, स्टेज 2। आप इसको इस प्रोसेस का मैजिक इंजन भी कह सकते हैं। आखिर ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या एफबीआर है क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा रिएक्टर है जो बिजली पैदा करने के साथ साथ जितना फ्यूल जलाता है उससे कहीं ज्यादा नया फ्यूल पैदा यानी ब्रीड करता है। जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन जो चलते चलते अपना खुद का फ्यूल बना रही हो। यहां फास्ट का मतलब है हाई एनर्जी वाले तेज न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल और ब्रीडर का मतलब है नए फ्यूल का निर्माण करना। अब इस क्लोज्ड फ्यूल साइकिल को एक परफेक्ट कुकिंग रेसिपी की तरह इन 6 स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, स्टेज 1 रिएक्टर्स में यूरेनियम को जलाया जाता है। दूसरा, इस इस्तेमाल किए गए फ्यूल से प्लूटोनियम निकाला जाता है। तीसरा स्टेप, इस प्लूटोनियम को वापस यूरेनियम के साथ मिलाकर MOX फ्यूल बनाते हैं। चौथा, इसे FBR कोर में डाला जाता है, जहां यह बिजली बनाता है और आसपास रखे यूरेनियम से और ज्यादा प्लूटोनियम पैदा करता है। पांचवा स्टेप, इस नए फ्यूल को दोबारा प्रोसेस किया जाता है। और आखिर में छठा स्टेप, थोरियम को इसके चारों तरफ रखकर उसे आने वाले कल के रिएक्टर्स के लिए यूरेनियम 233 में बदल दिया जाता है। एक बिल्कुल परफेक्ट, ना खत्म होने वाला लूप। चलिए अब थ्योरी से बाहर निकलकर रियलिटी में आते हैं। हमारा चौथा पॉइंट, एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, कलपक्कम। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है, बल्कि जमीन पर इसका काम चल रहा है। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की विशाल इंजीनियरिंग को यहां देखा जा सकता है। एक तरफ इस रिएक्टर के कोर की जटिल अंदरूनी बनावट है, जहां लिक्विड सोडियम कूलेंट के साथ बेहद एक्सट्रीम टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, और दूसरी तरफ इसका विशाल बाहरी ढांचा है। ये पूरी फैसिलिटी आत्मनिर्भर ऊर्जा के उस सपने का जीता जागता सबूत है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और 5वें पड़ाव पर, एक स्वच्छ ऊर्जा का भविष्य। अब ये सारे कदम क्यों इतने जरूरी हैं, ये डेटा सब कुछ साफ कर देता है।
ट्रेडिशनल रिएक्टर्स को अगर देखें तो वो नेचुरल यूरेनियम की ऊर्जा का सिर्फ 0.7% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लगभग 70% यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये लगभग 100 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है। और सबसे बड़ी बात, इसका ब्रीडिंग रेशियो 1 से ज़्यादा है, यानी ये जितना फ्यूल खर्च करता है उससे ज़्यादा बनाता है। ये एनर्जी एफिशिएंसी का एक बिल्कुल ही नया लेवल है। इन सभी फायदों को अगर समेटें तो ये तकनीक भारत की विशाल थोरियम क्षमता को पूरी तरह से खोल देती है। ये एक क्लोज्ड फ्यूल साइकिल बनाती है जहां लंबे समय तक रहने वाले रेडियो एक्टिव कचरे को भी वापस जलाया जा सकता है। और सबसे खास बात पता है क्या है? ये ऑपरेशन के दौरान जीरो कार्बन एमिशंस के साथ 2400 घंटे और 7 दिन एकदम रिलायबल बिजली देती है। भारत के 2070 तक नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य को हासिल करने में ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। बहुत ही सीमित संसाधनों से शुरू होकर हमने देखा कि कैसे विज्ञान, इंजीनियरिंग और एक जबरदस्त विजन ने अनंत ऊर्जा का रास्ता खोल दिया है। मॉडर्न न्यूक्लियर साइंस की ये कीमिया सच में हैरत अंगेज है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले छोड़ जाते हैं आपको एक सवाल के साथ। सच्ची स्वतंत्रता आखिर लगती कैसी है, जब कोई देश किसी और पर निर्भर हुए बिना लिटरली अपनी असीमित ऊर्जा खुद ब्रीड कर सके? सोचिएगा जरूर। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और ऊर्जा के इस नए भविष्य को लेकर हमेशा जिज्ञासु बने रहिए।